हेलो स्टूडेंट, ये है डिटर्मिनर्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आइए सेकंड पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये मोस्ट कॉमन डिटर्मिनर्स है जो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला अगर हम डिफरेंस देखें तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों ही हमेशा यूज़ किए जाते हैं किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये हमेशा यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। दोनों ही जगह पे नाउन है। बस ध्यान ये देना है, जहाँ पे प्लूरल अगर काउंटेबल नाउन है तो हम फ्यू यूज़ करेंगे, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लिटिल यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है। फ्यू हो या लिटिल हो, दोनों ही सेंस देते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल ना के बराबर है पर इतनी कम है कि जैसे बस वो ना के बराबर है। आ फ्यू या आ लिटिल, ये सेंस देते हैं थोड़े के लिए, थोड़ा है बट सफिशेंट नहीं है। द फ्यू और द लिटिल, ये दिखाते हैं कि जो भी आपके पास थोड़ा है, ये बहुत थोड़ा है, या कोई चीज़ जो बिल्कुल रेयर है। अगर आप इसको समझना चाहें तो सबसे अच्छा वर्ड है कि आप अगर कोई भी चीज़ पे ध्यान दें, अगर वो चीज़ आपको रेयर लग रही है तो वो वहाँ पे आप उसके लिए द फ्यू या द लिटिल यूज़ कर सकते हैं। अगर चीज़ थोड़ी है तो आप ए फ्यू या ए लिटिल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ बिल्कुल ना के बराबर है तो आप फ्यू या लिटिल को यूज़ कर सकते हैं। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्यू का एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फ्यू कार्स, यानी यहाँ पे पर्सन दिखाना चाहता है आई हैव फ्यू कार्स, यानी उसके पास जस्ट कुछ ही गाड़ियाँ हैं और वो इतनी कम है कि जैसे कि ना के बराबर हो। और यहाँ पे जो कार है ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो हम ऑलरेडी। नाउन सबसे पहले हम समझते हैं। नाउन दो टाइप के होंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो और वो सेंस दे सिंगुलर का तो हम यूज़ करेंगे हमेशा लिटिल, और अगर काउंटेबल नाउन है और सेंस देता है प्लूरल का तो हम यूज़ करेंगे फ्यू। जैसे हम एक लिटिल का एग्जांपल देखते हैं। आई हैव लिटिल मिल्क, दोनों जगह आई हैव फ्यू कार्स, आई हैव लिटिल मिल्क, दोनों जगह जो सेंस है वो बहुत थोड़े के लिए ना, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन कार प्लूरल काउंटेबल नाउन था इसलिए हमने फ्यू यूज़ किया, और मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम लिटिल यूज़ करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू कार, यानी कार तो है पर बहुत थोड़ी। या अ लिटिल का देखते हैं। आई हैव अ लिटिल मिल्क, यानी मिल्क तो है लेकिन थोड़ा है। फ्यू में कोई चीज़ बिल्कुल ही ना के बराबर थी, लिटिल में भी ना के बराबर थी। अ फ्यू अ लिटिल में कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी है। अब देखते हैं द फ्यू। द फ्यू या द लिटिल, दोनों ही जगह चीज़ें बिल्कुल रेयर हो जाएंगी। जैसे द फ्यू ब्लैक राइनो, राइनो लेफ्ट, यानी द फ्यू ब्लैक राइनो लेफ्ट, यानी अब इतने ही फ्यू राइनो बचे हैं और वो भी लेफ्ट होने वाले हैं। यानी राइनो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक राइनो को ऐसा दिखाया गया कि वो रेयर हो। जैसे द लिटिल के लिए देखते हैं। गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, यानी आपके पास जो थोड़ी सी चीनी है वो उनसे मांगी गई है, वो आप मुझे दे दें। यहाँ पे भी शुगर की जो क्वांटिटी है इसको बड़ा ही रेयर दिखाया गया है। आइए हम चलते हैं इसके बाद अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपको लास्ट वीडियो के साथ लास्ट टास्क दिया गया था, और जैसा मैंने आपको कहा था उसका सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।
तो आइए हम उसे देखते हैं। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया था फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, जहां आपको ए और एन भरना है। इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी नाउन है उससे पहले अगर आपको ए या एन भरना है तो आप बस ये देखें, जब आप नाउन को प्रोनाउंस करते हैं तो वो एक मात्रा से शुरू होता है या एक अक्षर से। जैसे हिंदी में मात्राएं होती है अ, आ, ई, ए, उ, और जैसे हिंदी में अक्षर होते हैं क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। वैसे हम देखते हैं फर्स्ट, हैव यू एवर सीन डैश लायन। लायन ये स्टार्ट हुआ लायन यानी ल से। ल जो है ये एक मात्रा नहीं होती यानी वॉवल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता है, तो हम इससे पहले यूज करेंगे ए। नेक्स्ट है डज सोहन हैव डैश कार। कार क से स्टार्ट हुआ, ये भी कोई मात्रा नहीं है तो इससे पहले हम ए यूज करेंगे। इज देयर बैंक नियर बाय। यहाँ पे बैंक ब से स्टार्ट हुआ, ये भी मात्रा नहीं है तो इससे पहले हम ए यूज करेंगे। देयर इज नॉट डैश एयरपोर्ट नियर बाय। एयरपोर्ट यहाँ ये स्टार्ट हुआ ए से। ए जो होती है हिंदी के हिसाब से मात्रा होती है तो हम इससे पहले एन यूज करेंगे। नेक्स्ट है राम इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट स्टार्ट होता है ओ से, ओ जो है एक मात्रा होती है तो इससे पहले हम एन यूज करेंगे। ही विल रिटर्न इन डैश आर। आर स्टार्ट होता है अ से, ये एक मात्रा है तो इससे पहले हम एन यूज करते हैं। आइए हम अपनी देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमें दिया था फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। यहाँ पे हमें ए एन के साथ द को भी फिल करना है। वंस देयर वाज डैश माउस। अब माउस तो एक ही होगा, और माउस अब हम समझते हैं यहाँ पे जो माउस है ये डेफिनेट है इनडेफिनेट है। ये इनडेफिनेट है क्योंकि हमें नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम माउस वर्ड यूज हुआ है, तो हम इससे पहले इंग्लिश जो लिखेंगे वो एक की लिखेंगे, सिंगुलर की। यानी हम यहाँ या तो ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। माउस स्टार्ट होता है म से, म कोई मात्रा नहीं है, वॉवल नहीं है, तो हम यूज करेंगे ए। द माउस, अब आप ध्यान दें फर्स्ट टाइम तो ए माउस आया, सेकंड टाइम द माउस। द माउस इसलिए आया क्योंकि एक बार माउस के वर्ड हम यूज कर चुके हैं, अब ये माउस नॉन हो चुका है। द माउस वाज ऑलवेज एफ्रेड ऑफ डैश कैट। यानी जो माउस है वो हमेशा किससे एफ्रेड होता है? कैट से। ये डेफिनेट है। ए मैजिशियन टुक पिटी ऑन माउस। एक मैजिशियन को काफी दया आ जाती है माउस के ऊपर। ये वही माउस है, हम उसी के लिए दोबारा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है दा लगाएंगे। ही रिटर्न इट। ए मैजिशियन टुक ए पिटी ऑन द माउस, ही टर्न इट इनटू डैश कैट। तो उसने उसे एक बिल्ली में बदल दिया होगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और कैट क से स्टार्ट होता है यानी कि उससे पहले ए आएगा क्योंकि वो एक वॉवल नहीं है। नाउ डैश द कैट। अब सेम उसी बिल्ली की बात हुई जिस माउस को बिल्ली में बदला था, तो उसी कैट के लिए हम फिर द लगाएंगे। द कैट वॉज एफ्रेड ऑफ डॉग। अब क्या होता है, अब कैट को डॉग से डर लगने लगता है। सो डैश मैजिशियन, अब वही मैजिशियन है जिसकी हम स्टोरी में ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। डैश द की जगह हम द लगाएंगे। सो द मैजिशियन टर्न द कैट इनटू, यहाँ पे कैट से पहले हम द यूज करेंगे। द कैट इनटू डैश डॉग, यानी उसे एक डॉग में बदलता है तो ए डॉग आ जाएगा।
एंड फाइनली इनटू डैश टाइगर, और ये लास्ट में एक टाइगर में बदलता है इसलिए ए टाइगर आ जाएगा। फिर डैश टाइगर, सेम उसी टाइगर की दोबारा बात की गई तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। बिगन टू फियर हंटर, अब क्या होता है इस टाइगर को हंटर का डर लगने लगता है। इन डैश फॉरेस्ट, यानी जंगल के अंदर, और ये सारी कहानी एक ही जंगल के बारे में चल रही तो हम इसके लिए द यूज करेंगे, द फॉरेस्ट। देन डैश मैजिशियन, उसके बाद मैजिशियन, सेम फिर वही मैजिशियन आया है तो हम इसके लिए द यूज कर सकते हैं, द मैजिशियन सैड बी डैश माउस अगेन, कि उसे एक माउस फिर से हो जाना चाहिए कर दे, तो वो उसको फिर से एक माउस कर देते हैं। यू आर नो बेटर देन डैश माउस एट हर्ट, यहाँ पे एक माउस की बात की गई है नॉर्मली तो इससे पहले हम ए यूज कर सकते हैं। ये जो लास्ट में माउस आया है ये एक नॉर्मल से माउस के लिए आया है जो कोई भी हो सकता है, यानी माउस जो है माउस होना नहीं है, माउस किसी के भी हर्ट में होता है, यानी माउस यहाँ पे वर्ड दिखाया जा रहा है डर के लिए, कि आप किसी से डरते हैं तो वो आपके मन के अंदर का डर है। आप बड़े कि जिस चीज़ से डरते हैं अगर आप वो बन जाएंगे तब भी आपको हो सकता है किसी और चीज़ से डर लगे, किसी और चीज़ से, तो ये चीज़ एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होती। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। आप चेक कर सकते हैं आपके कितने आंसर सही हैं। फर्स्ट है जस्ट डैश पर्सन वर प्रेजेंट देयर, यानी वहाँ पे क्या है कुछ पर्सन प्रेजेंट है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे अ फ्यू, यानी वहाँ पे जो पर्सन प्रेजेंट है ऐसा कहीं से सेंस नहीं आया कि वो रेयर है या बिल्कुल इतने हैं कि ना के बराबर है, तो जस्ट हमने यूज़ किया है तो उसके बाद हम अ फ्यू यूज़ कर सकते हैं। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, देयर इज डैश मिल्क इन द हाउस, यानी हाउस में इतना कम मिल्क था कि वो टी बना ही नहीं पाया, प्रिपेयर नहीं कर पाया, यानी मिल्क है वो सफिशेंट नहीं है, यानी बिल्कुल ना के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिटिल यूज़ कर सकते हैं। आई हैव कंज्यूम्ड डैश शुगर यू गिव मी, यानी आपने जो शुगर मुझे दी थी वो मैंने कंज्यूम कर लिया है। यहाँ पे ऐसा सेंस आ रहा है कि जब शुगर के लिए पूछा तो हो सकता है वो व्यक्ति उससे वापस ही मांग ले, यानी कहीं थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल रेयर का सेंस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द लिटिल यूज़ कर सकते हैं। डैश वाटर ऑफ द पॉन्ड विल नॉट लॉस्ट द ईयर, यानी जो वाटर है पाउंड का जो बचा है ये इस ईयर ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होगा, विल नॉट लॉस दिस ईयर, सॉरी विल नॉट लॉस द ईयर, यहाँ पे भी ये रेयर को दिखा रहा है इसलिए हम द लिटिल यूज़ कर सकते हैं। द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज डैश स्टूडेंट्स प्रेजेंट, यानी क्लास हेल्ड नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, यानी इतने स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे कि ना के ही बराबर, तभी क्लास नहीं ली जा रही, क्योंकि उसको क्लास को लेने का ही मतलब है कि क्लास ना होने के बराबर। हम यहाँ पे इसलिए फ्यू यूज़ करेंगे। फ्यू इसलिए भी यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, डोंट वरी आई हैव डैश मनी इन द बैंक, यानी आपको कोई समझा रहे डोंट वरी अब चिंता मत करो, आई हैव डैश मनी इन द बैंक, उसके पास बैंक में पैसा है, यानी वो इतना पैसा है थोड़ा जो आपके लिए सफिशेंट होगा, तो आप यहाँ पे अ लिटिल यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसे नोट कर सकते हैं और उसे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसी वीडियो के साथ थैंक यू।